धर्म के खिलाफ जो साजिश चल रही है, जो बहुत सारे अलग अलग मुल्कों से जो पैसे आ रहे हैं, इतना अच्छा कठोर सख्त कानून मतांतरण धर्मांतरण के विरुद्ध लाने के लिए राजस्थान के राज्य सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार का चाहिए उस प्रकार का कानून राज्य सरकार ने बनाया। उनको मेडिकल फैसिलिटी देने के लालच में जो उनका धर्म का जो परिवर्तन हो रहा है उससे काफ़ी रोक मिलेगी। है कि ये जो गुनाह दाखिल होगा तो यह कॉग्निजेबल है और अनबेलेबल है, नॉन बेलेबल है, तो हायर कोर्ट में जाके प्रयास करना पड़ेगा। मतांतरण केवल मतांतरण नहीं है, मतांतरण यानी राष्ट्रांतरण है। वे देश के विरोध में ताकतें खड़ी होती हैं, उनसे रुकेगा। राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए ये ताकतवर कानून साबित होगा। किसी भी कारण से कोई यदि अपना धर्म छोड़कर गया होगा और वो वापस लौटना चाहता है अपने पूर्वजों के धर्म में, तो वो इस कानून के दायरे में नहीं आएगा। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद लगातार इस प्रकार का कठोर कानून बने राज्य सरकार से मांग करता आ रहा था, और आज बहुत खुशी हो रही है कि इस विषय को राज्य सरकार ने माना और जिस प्रकार का चाहिए उस प्रकार का कानून राज्य सरकार ने बनाया। विश्व हिंदू परिषद राजस्थान सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता है, बधाई प्रेषित करता है। ये जो सारा कानून है, ये कानून समाज की रक्षा के लिए, मतांतरण केवल मतांतरण नहीं है, मतांतरण यानी राष्ट्रांतरण है। वे देश के विरोध में ताकतें खड़ी होती हैं, उनसे रुकेगा। राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए ये ताकतवर कानून साबित होगा। इस काम के लिए विश्व हिंदू परिषद समाज के सहयोग के लिए हमेशा खड़ा है, और विश्व हिंदू परिषद ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो इस प्रकार विश्व हिंदू परिषद हमेशा इस प्रकार के कानून के सहयोग के लिए समाज के साथ खड़ा। जय श्री राम। हेल्पलाइन नंबर क्या है? हेल्पलाइन नंबर 9024669328। देखिए, सर्वप्रथम तो इतना अच्छा कठोर सख्त कानून मतांतरण धर्मांतरण के विरुद्ध लाने के लिए राजस्थान के राज्य सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। ये कानून लाते वक्त उन्होंने यह ध्यान दिया है कि जो समाज के कमजोर हिस्से हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, दिव्यांग, इनके विरुद्ध यदि कोई मतांतरण का प्रयास करता है तो उसको बहुत कड़ी सजा इन्होंने रखी है। साथ साथ में व्यक्ति या संस्था यदि यह काम करते हैं तो उनके पदाधिकारी ही विदेश से धन स्वीकार कर यदि कोई इस तरह का काम करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। बाद में कोई रिपीट ऑफेंसर से पुनः पुनः ये बातें कर रहे तो उनके लिए अधिक कठोर सजा है। बाद में कोई विवाह का एक कारण बताकर किससे करता है तो वो विवाह अमान्य करने का प्रावधान है, उनके ऊपर भी सजा की कार्रवाई है। यह कठोर कानून इसलिए कि न्यूनतम यहाँ सजा 10 वर्ष की आई और आजीवन कारावास की भी सजा अमुक बातों में है, और 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक जुर्माना भी इसमें, तो बहुत कठोर सजाएं इसमें रखी हुई है। बाद में उन्होंने जो कानून में प्रावधान किया है कि ये जो गुनाह दाखिल होगा तो यह कॉग्निजेबल है और अनबेलेबल है, नॉन बेलेबल है, तो हायर कोर्ट में जाके प्रयास करना पड़ेगा। और सबसे महत्व की बात, 2 बातें हैं, क्योंकि यह संविधान विरोधी है, यह एक राष्ट्रीय संकट का विषय है, तो कोई भी नागरिक इसके विरुद्ध कंप्लेंट कर सकता है। ये बड़ा प्रावधान है, महत्व का है। और साथ साथ में किसी गलती से, भय, प्रलोभन, किसी भी कारण से कोई यदि अपना धर्म छोड़कर गया होगा और वो वापस लौटना चाहता है अपने पूर्वजों के धर्म में, तो वो इस कानून के दायरे में नहीं आएगा। ये दोनों प्रावधान व्यवहारिक दृष्टि से बहुत महत्व के हैं। कानून तो एकदम बढ़िया है, इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। और मेरा तो सरकार, जो भी भाजपा सरकार है और दूसरी सरकार है, सबसे अनुरोध रहेगा कि ऐसा सख्त कानून हर राज्य में आना चाहिए। इससे हिंदू धर्म और हिंदू जो पॉपुलेशन है उनका काफी अच्छी तरह से उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी जो धर्म के खिलाफ जो साजिश चल रही है, जो बहुत सारे अलग अलग मुल्कों से जो पैसे आ रहे हैं, जो हमारे गरीब मासूम हिंदू है
जिनका धर्म परिवर्तन हो रहा है थोड़ा पैसे के लालच में या दूसरे कोई लालच में या उनको मेडिकल फैसिलिटी देने के लालच में जो उनका धर्म का जो परिवर्तन हो रहा है उसमें काफ़ी रोक मिलेगी। तो मेरा तो आग्रह रहेगा देश की बाकी सरकारों से भी कि ऐसा सख्त कानून हर स्टेट को अपने यहाँ पे लेके आना चाहिए।